कर्तव्य की आखिर क्या कीमत हो सकती है? चलिए आज एक ऐसी प्राचीन कहानी में चलते हैं जो एक राजा, उसके एक वफादार योद्धा और एक ऐसे बलिदान की कहानी है जो हमारी कल्पना से भी परे है। ये असल में परम पुण्य की एक पहेली है। हम इस कहानी को वहां से शुरू करते हैं जहां ये खत्म होती है, यानी एक पहेली के साथ। सोचिए, जब सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए तो सबसे बड़े सम्मान का असली हकदार कौन होता है? और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। जब हर किरदार ने अपना सब कुछ त्याग दिया तो सबसे बड़ा पुण्य असल में किसने कमाया? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। क्या वो था वो वफादार योद्धा जिसका अपने राजा के लिए समर्पण कोई सीमा नहीं जानता था, यहां तक कि वो सबसे भयानक कीमत चुकाने को भी तैयार था? या फिर पुण्य उसके परिवार को मिला, जिन्होंने बिना एक सवाल पूछे एक ऐसी किस्मत को अपना लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता? या क्या सबसे बड़ा पुण्य खुद उस राजा का था जिसके लिए इस सारा बलिदान दिया गया? चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है राजा रूपसेन के दरबार में। वहां एक महान योद्धा आता है जिसका नाम था वीरवर। वो राजा की सेवा करना चाहता था, लेकिन वीरवर ने नौकरी के बदले एक ऐसी चीज मांगी जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कहा, मुझे हर रोज 1000 तोला सोना चाहिए। और जानते हैं क्या हुआ? राजा चौंकने के बावजूद उसकी ये शर्त मान गया। अब देखिए, इतनी दौलत किसी को भी बदल सकती है ना? लेकिन वीरवर को नहीं। वो अपनी इस भारी भरकम तनख्वाह में से अपने लिए लगभग कुछ भी नहीं रखता था। वो हर रोज ये सारा पैसा दान कर देता था, जो उसकी उदारता को दिखाता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। महल का सन्नाटा एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज से टूट गया, जिसने राजा को नींद से जगा दिया। आवाज शमशान घाट से आ रही थी, किसी के रोने की, विलाप करने की। राजा ने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड वीरवर को अंधेरे में भेजा ताकि वो पता लगा सके कि ये रहस्यमयी चीख किसकी है। जब वीरवर वहां पहुंचा तो उसने जो देखा वो कोई इंसान नहीं था। वो थी राजलक्ष्मी, यानी राज्य की किस्मत और समृद्धि की देवी। और उन्होंने एक बहुत ही भयानक भविष्यवाणी की। देवी ने कहा कि वो राज्य छोड़कर जा रही हैं और राजा 1 महीने के अंदर मर जाएगा। इस श्राप को टालने का सिर्फ एक ही तरीका था, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक थी। राजा को बचाने का वो एकमात्र तरीका एक ऐसा बलिदान था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वीरवर को एक देवी के सामने अपने ही बेटे की बलि देनी होगी। अब सोचिए, जब वीरवर ने ये बात अपने बेटे को बताई होगी तो उसका क्या रिएक्शन रहा होगा। हैरानी की बात यह है कि बेटा जरा भी नहीं झिझका। उसने इसे अपना परम कर्तव्य माना, अपने राजा और राज्य की सेवा करने का सबसे बड़ा सम्मान। और फिर जो हुआ वो बलिदानों की एक ऐसी झड़ी थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अपने बेटे की बलि देने के बाद वीरवर का दुखी परिवार एक एक करके उसके पीछे चला गया, जब तक कि कोई नहीं बचा। जब राजा को पता चला कि उसकी जान बचाने के लिए क्या कीमत चुकाई गई है, तो वो दुख और अपराध बोध से पूरी तरह से टूट गया। उसे एहसास हुआ कि ऐसा सिंहासन, ऐसा राज जिस पर एक पूरे वफादार परिवार की जान की कीमत लगी हो, वो रखने लायक नहीं है। ये कोई जीत नहीं, ये तो एक श्राप है। ये मानते हुए कि अब उसका राज करना बेकार है और बस एक ही रास्ता बचा है, राजा ने अपनी तलवार उठा ली। वो खुद आखिरी बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक उसी पल जब वो अपनी जान लेने वाला था, एक चमत्कार हुआ। मंदिर की देवी राजा के इस निस्वार्थ साहस को देखकर प्रकट हुईं और उन्होंने उसका हाथ रोक लिया। देवी ने खुश होकर उसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। सोचिए, वो कुछ भी मांग सकता था, दुनिया की सारी दौलत, अमरता, कुछ भी। फिर भी राजा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसकी बस एक ही इच्छा थी, वीरवर और उसके परिवार को फिर से जिंदा कर दो। और बस यहीं हमारी पहेली का जवाब छिपा है। एक सेवक का अपने मालिक के लिए जान देना उसका कर्तव्य था, उसका धर्म था। लेकिन एक राजा का अपने सेवक के लिए अपना राजपाट और अपनी जान तक दांव पर लगा देना, ये एक ऐसा पुण्य था जो कर्तव्य से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। तो ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी लीडर की असली महानता किसमें है? उस आज्ञाकारिता में जो वो मांगता है, या उस बलिदान में जो वो दूसरों के लिए करने को तैयार है? पुण्य का असली पैमाना आखिर है क्या?